कागज बड़े कमाल का, कागज बड़े कमाल का, रूप रंग कई कई प्रकार, डिब्बे कार्ड पुस्तकें पोस्टर, डिब्बे कार्ड पुस्तकें पोस्टर, छपे नोट नित नए अखबार, छपे नोट नित नए अखबार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात कागज की कि कागज कैसे आया, कहां से आया और किस प्रकार हम सब तक पहुंचा। अगर सरल शब्दों में कहें साथियों, तो वो कागज ही है जो सारे जीवन हमारे आसपास रहता है। और चाहे वो नोट हो, नौकरी हो, न्योता हो या आपके नंबर हों, सब कुछ कागजों पर ही है। यानी जीवन में चारों तरफ कागज ही कागज। इंसान जब दुनिया में आता है तो जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उसके विदाई पत्र तक कागज ही कागज उसके चारों तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं कागज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ रोचक बातें। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कागज जो शब्द है वो संस्कृत के कागज शब्द से निकला हुआ है। प्राचीन काल में जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग पत्तों पर, शिलाओं पर, भित्तियों पर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर और धातु के पत्रकों पर लिखा करते थे। इतिहासकार कागज का जनक चीन को बताते हैं, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि कागज मिस्र की देन है। भारत के विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी कागज था या उन लोगों को कागज का ज्ञान था। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कागज निर्माण की कला भारत में कुछ विदेशी व्यापारियों के साथ आई। वजह कुछ भी हो साथियों, पर कागज की खोज कमाल की थी, क्रांतिकारी खोज थी। अब साथियों बात करते हैं भारत में कागज निर्माण। तो कुछ विद्वान मानते हैं साथियों कि भारत में कागज निर्माण लगभग 500 वर्ष पूर्व कश्मीर से शुरू हुआ था, जबकि आधुनिक भारत में जो प्रमाण मिलते हैं कागज निर्माण के, वो 1870 के आसपास कलकत्ता में शुरू होने के मिलते हैं। कागज उत्पादन में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चीन है। और ये साथियों दुर्भाग्य की बात है कि कागज की बर्बादी के मामले में भारत पहले नंबर पर है। अब बात करते हैं साथियों भारत में कागज उद्योग की। तो भारत में साथियों लगभग हर राज्य में कागज का उत्पादन होता है, कागज के उद्योग हैं। लेकिन इनमें बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, यूपी, एमपी आदि प्रमुख अग्रणी राज्य हैं जिनमें कागज ज़्यादा पैदा होता है। और कुछ कागज निर्मात्री कंपनियां हैं जिन्होंने कागज निर्माण में महती भूमिका निभाई है। वो हैं जेके पेपर्स लिमिटेड, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट्स, बल्लार इंडस्ट्रीज, बंगाल पेपर्स लिमिटेड और क्वांटम पेपर्स लिमिटेड आदि तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने कागज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब साथियों कई बार विद्यार्थी पूछते हैं या कुछ और लोग जिज्ञासावश पूछते हैं कि कागज महंगा क्यों होता जा रहा है। तो इसके पीछे साथियों वजह है कि कागज की बर्बादी, हमारे देश में कागज की बर्बादी बहुत होती है और जो है ज़्यादा खपत भी हमारे देश में कागज की। वन जंगल कटना और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध ना होना, ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा साथियों भारत में लोग कागज की बचत के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग आदि चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बचत पर भी लोग ध्यान नहीं देते। और ये ध्यान भी रखना चाहिए साथियों कि जितने ज़्यादा कागज बनेंगे उतने ही ज़्यादा हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। और एक खास चीज़ साथियों बताना चाहूँगा कि अगर 1 टन कागज बनाया जाए तो उसमें लगभग 17 पेड़ और 3 लाख लीटर पानी जो है खर्च हो जाता है। इतना महंगा कागज बनता है। इन्हीं वजहों से साथियों कागज महंगा है। और एक चीज़ और है कागज की महंगाई में कि साथियों पर्यावरणीय चिंताएं, उनकी वजह से भी कागज के लिए जो कच्चा माल है वो मुश्किल से उपलब्ध होता है। और अब साथियों बात करते हैं
कि कागज का उपयोग कम कैसे करें या कागज के उपयोग को कैसे घटाएं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, साधुवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल करेंसी, डिजिटल कार्ड, डिजिटल न्यूज़पेपर, ई बुक्स, ई बिल, ई सर्टिफिकेट, ई फाइल और पुस्तकों का समझदारी से प्रयोग, बार बार प्रयोग करना पुस्तकों का, कॉपियों का भी उचित प्रयोग, और हार्ड कॉपी को मैं समझता हूँ नहीं मांगना चाहिए, बचना चाहिए इससे। और बार बार प्रयोग हो सकने वाले बैनर, पोस्टर बनाए जाएं ताकि उन्हें बार बार प्रयोग किया जा सके। और अगर पैम्पलेट छापने हैं तो उनके छोटे फॉन्ट हों, छोटी साइज हों। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में स्टेशनरी की बचत को लेकर अभियान चलाए जाएं, लोगों को सचेत किया जाए। और इसके साथ साथ साथियों बहुत जगह मैंने देखा है कि जो है डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। तो हमें जो है डिजिटल चीज़ों पर, कंप्यूटर पर भरोसा करना होगा। अभी भी भारत में बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ साथियों, सबका सहयोग आवश्यक है। जब सब प्रयास करेंगे तभी हमारी हरियाली बचेगी और कागज का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग संभव हो सकेगा। अब साथियों जानते हैं कागज के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो साथियों जब कागज का छापाखाना बना, गुटेनबर्ग ने बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने बाइबिल की 150 कॉपीज छापी थी। और भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था जो कागज पर छपा। और इसके अलावा साथियों भारत का जो हैंडमेड कागज है, इको फ्रेंडली कागज है, उसकी दुनिया भर में मांग है, बहुत खास समझा जाता है वो। और भारत में साथियों एक बात और चिंता का विषय है कि भारत में जो कूड़े के ढेर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कागज़ के टुकड़े होते हैं। तो इस ओर हमें निश्चित ध्यान देना चाहिए, कागज़ की बर्बादी रोकनी चाहिए। और कागज़ उत्पादन में चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि प्रमुख देश हैं जो दुनिया के कागज़ उत्पादन के अग्रणी देश हैं। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर कागज़ के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर बल दें और कागज़ की बचत को प्रोत्साहन दें। क्योंकि कागज़ की बचत अगर होगी तो हरियाली भी बची रहेगी और देश दुनिया का भी भला होगा। तो इस कार्य में हम सब साझीदार बने, समझदार बने। जय हिंद।